हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं नाइन्थ क्लास के फिजिक्स। दोस्तों, दूसरा चैप्टर यानी बल और गति के नियम हम लोग कवर कर चुके हैं। अब आइए देख लेते हैं दूसरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि पहले न्यूमेरिकल में क्या दिया गया है। दोस्तों, दिया गया है कि एक पत्थर है जिसका द्रव्यमान 10 केजी दिया गया है। दोस्तों, दिया गया है एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 10 केजी है और उसको 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग क्या होगा। तो आइए दोस्तों, सवाल सॉल्व करने से पहले एंट्री नोट करते हैं। दोस्तों, तो किस तरीके से लगाते हैं। जो पत्थर दिया गया उसका द्रव्यमान, तो दोस्तों द्रव्यमान को कैसे डिनोट करते हैं। तो द्रव्यमान के लिए दोस्तों m का प्रयोग करते हैं। तो m बराबर क्या दिया गया है, 10 केजी। तो m की जगह आ जाएगा दोस्तों 10 केजी। उसके बाद में क्या दिया गया, उसको 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से, वेग को कैसे लिखते हैं दोस्तों, वेग को लिखते हैं v से। तो v बराबर क्या आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है। तो v बराबर आ जाएगा दोस्तों। अब हमें निकालना क्या है, इसमें निकालना, इसमें कह रहा है कि उसका संवेग क्या होगा। तो संवेग के लिए क्या होता है दोस्तों, संवेग को p से डिनोट करते हैं। तो p आ जाता है। अब आइए यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो फार्मूला क्या पुट होगा, तो दोस्तों फार्मूला होता है P इक्वल टू एम इंटू वी। P इक्वल टू एम इंटू वी लगाते हैं दोस्तों। अब आइए मान रख देते हैं, कौन क्या मान दोस्तों दिया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, दिया गया है m की वैल्यू दी गई है 10 केजी। तो यहाँ लिखेंगे 10 केजी इंटू लगाएंगे। वेग दिया गया है, वेग का मात्रक क्या है दोस्तों, मीटर पर सेकेंड। मान क्या दिया गया है, यानी 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इनका दोस्तों क्या करेंगे, गुणा कराएंगे। तो क्या आ जाएगा, 10 दूनी 20 आ जाएगा फ्रेंड्स। तो 20 यहाँ पर केजी है तो यहाँ पर केजी आ जाएगा, यहाँ पर मीटर है तो मीटर ऊपर आ जाएगा, और अपॉन में सेकेंड दिया गया है तो अपॉन में सेकेंड आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से p की वैल्यू क्या आ गई निकल कर, तो p बराबर आ गया दोस्तों 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये इसका आंसर आ गया निकल के। अब आइए इसका आंसर रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसका आंसर रख लेते हैं। तो आंसर क्या रखेंगे, आंसर p बराबर दोस्तों क्या है, 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों ये इसकी वैल्यू दी गई है, यानी 20 केजी मीटर प्रति सेकेंड, ये इसका आंसर दिया गया है। अब आइए इसे हाईलाइट भी कर देते हैं दोस्तों। तो इस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स हाईलाइट कर दिया है इस आंसर को। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, यानी दूसरा सवाल किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो दोस्तों देख लेते हैं, दूसरा सवाल दिया गया है, कह रहा है किसी बंदूक से निकली गोली जिसका द्रव्यमान, दोस्तों द्रव्यमान कितना है, बंदूक से जो गोली निकल रही है उसका द्रव्यमान क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है 25 ग्राम, और वेग 100 मीटर प्रति सेकेंड है। तो गोली का संवेग ज्ञात कीजिए। तो आइए दोस्तों ये सवाल सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसे इजी स्टेप्स में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं किस तरीके से सवाल सॉल्व होगा। तो सवाल लगाने से पहले क्या करते हैं, सबसे पहले एंट्री नोट करते हैं। तो दोस्तों एंट्री नोट कर लेते हैं। क्या दिया गया है, गोली का द्रव्यमान दोस्तों दिया गया है। तो लिखेंगे गोली का द्रव्यमान, और दोस्तों द्रव्यमान को लिखते हैं m से। तो m बराबर क्या दिया गया है, दिया गया है 25 ग्राम। अब दोस्तों एक चीज हमें देखनी है, यहाँ पर 25 ग्राम दिया गया है, और हम लोग जब द्रव्यमान देखते हैं तो द्रव्यमान का एसआई पद्धति का मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। तो द्रव्यमान एसआई पद्धति का मात्रक क्या हो जाता है, किलोग्राम। क्या होता है दोस्तों, किलोग्राम। और यहाँ पर क्या दिया गया, ग्राम में दिया गया है। तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों क्या आ जाएगा 25 और इंटू 10 की पावर माइनस का 3, और यहाँ पर बन जाएगा ये केजी में। क्योंकि दोस्तों केजी में कैसे बनेगा, क्योंकि एक किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम की। दोस्तों यहाँ 25 ग्राम दिया गया है तो यहाँ पर 1000 से भाग दे देंगे, और जो चीज़ भाग दी जाती है तो वो चीज़ ऊपर आ जाती है। यहाँ देख लेते हैं किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों ये 25 दिया गया है, अब इसमें क्या करेंगे, 1000 से भाग लगाएंगे। तो दोस्तों 1000 से भाग लगाने के लिए क्या करते हैं, 25 बटे 1000 दिया गया है, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 के रूप में। अब दोस्तों यहाँ पर प्लस है, जब ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात माइनस का। तो ये दोस्तों किस में बन जाएगा, ये बन जाएगा केजी में। ये जो मान जी में दिया गया था तो इसे केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, 10 की पावर 3 रखते हैं। यहाँ पर एक आसान सा फार्मूला दोस्तों नोट कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे कि 1 ग्राम बराबर
1 ग्राम बराबर दोस्तों 10 की पावर -3 किलोग्राम होता है। और ये दोस्तों हम लोग हमेशा याद रखेंगे जो भी सवाल लगाएंगे कि 1 ग्राम बराबर क्या होता है 10 की पावर -3 ग्राम। अब आइए आगे नोट करते हैं सवाल में। दोस्तों क्या दिया गया, कह रहा है कि और उसका वेग कितना है 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों लिखेंगे गोली का वेग, गोली का वेग। दोस्तों वेग के लिए क्या लिखते हैं, v लिखते हैं। तो कितना दिया गया है 100 मीटर प्रति सेकेंड। तो फ्रेंड्स गोली का वेग दिया गया है 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें निकालना क्या है, अब दोस्तों हमें इसमें निकालना है संवेग ज्ञात करना है। तो आइए संवेग का फार्मूला लगा देते हैं। तो लिखेंगे संवेग, और संवेग को कैसे लिखते हैं दोस्तों, p से लिखते हैं। तो p इज वाट हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब आइए फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, संवेग के सूत्र से, संवेग के सूत्र से दोस्तों संवेग का सूत्र क्या होता है, p इक्वल टू m इंटू वी, ये फार्मूला होता है। अब आइए मान रख देते हैं इसमें। तो मान दोस्तों क्या आ जाएगा, m देख लेते हैं m क्या दिया गया है। तो m यहाँ पर निकल कर आया 25 गुणे 10 की घात -3। तो m की जगह लिखेंगे 25 इंटू 10 की पावर -3 इंटू दोस्तों v देख लेते हैं। v क्या दिया गया है, v दिया गया है 100 मीटर प्रति सेकेंड। और यहाँ पर दोस्तों जो kg में दिया गया है तो kg की जगह kg जरूर लिखेंगे इस तरीके से। यहाँ पर 100 दिया गया है तो लिखेंगे 100 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों इसका मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात -3। केजी की जगह फ्रेंड्स केजी आ जाएगा। 100 को कैसे लिख सकते हैं, 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर +2 और मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों 100 को कैसे लिख सकते हैं 10 की पावर 2। ये कहाँ से आया 10 की पावर 2, तो आइए देख लेते हैं। 100 के जब फैक्टर करते हैं तो क्या होता है दोस्तों 10 गुणे 10। और जब कोई चीज़ 2 बार आती है तो उसे कैसे लिख सकते हैं, उसे लिख सकते हैं 10 की घात 2 यानी 10 की पावर 2 के रूप में। तो दोस्तों यहाँ पर आ गया 10 की पावर 2 के रूप में। अब आइए आगे लगा लेते हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे 15 यानी 25 इंटू, ये माइनस की घातें दी गई हैं और ये प्लस की दी गई हैं दोस्तों। तो माइनस का 3 दिया गया है और ये प्लस का 2 दिया गया है। तो माइनस के 3 से जब प्लस का 2 जाएगा तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1। क्या बचेगा दोस्तों, बचेगा 10 की पावर -1। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड आ जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद में क्या करते हैं, जब चीज़ यहाँ पर माइनस में घातें होती हैं, यदि 2 घातें होती हैं तो वही आंसर रख देते हैं। यदि 1 घात होती है तो वो उसके बटे में रख देते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, उसके बटे में ले जाते हैं, अपॉन में कर देते हैं। तो जब ये 10 है 10 की घात है तो ये इसके अपॉन में आएगा तो प्लस की घात हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ऊपर आ जाएगा 25, नीचे आ जाएगा 10। और यहाँ पर क्या आ जाएगा केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों इसे कट करते हैं, भाग देते हैं। तो दोस्तों भाग किस तरीके से लगाएंगे, जब भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा, 10 का भाग दोस्तों देते हैं 25 में तो 10 दूनी 20 आएगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 10 पना 50। तो आंसर कितना आ जाएगा 2.5 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसका ये आंसर निकल कर आ गया केजी 2.5 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो आइए दोस्तों इसका आंसर रख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, P बराबर 2.5 केजी मीटर प्रति सेकेंड। तो ये दोस्तों इसका क्या है, ये इसका आंसर दिया गया है। अब आइए आंसर निकाल लिए हैं तो आइए इसे भी हाईलाइट कर देते हैं पहले वाले सवाल की तरह। तो ये दोस्तों इसका रहा आंसर, यानी दूसरे सवाल का। इस तरीके से हम लोगों ने सवाल को सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसी क्रम में अगला सवाल। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है यदि किसी गोली को जिसका वजन 2.5 दोस्तों 25 ग्राम है, 2 नहीं सॉरी बच्चों, जिसका वजन 25 ग्राम है और उसको 0.1 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से हाथ से फेंका जाता है दोस्तों, तो उसका संवेग क्या होगा। अब आइए जो जो मान दिए गए हैं उनको रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या दिया गया है, गोली का वजन दिया गया है, तो क्या लिखेंगे गोली का द्रव्यमान, गोली का द्रव्यमान। दोस्तों जो वजन होता है वजन को ही बोलते हैं द्रव्यमान, और द्रव्यमान को लिखते हैं m से। तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 25 ग्राम। अब दोस्तों अभी पीछे हमने देखा था कि 1 ग्राम बराबर क्या होता था दोस्तों, 1 ग्राम का मान क्या निकाले थे हम लोग, तो 1 ग्राम बराबर होता था 10 की पावर -3 किलोग्राम। तो दोस्तों जब इस ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 10 की पावर -3। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों आ जाएगा 25 गुणे 10 की घात -3, और ये अब बन जाएगा मान जो है किलोग्राम में। तो इस तरीके से इसको हमने किस में परिवर्तित कर लिया दोस्तों, किलोग्राम में। अब आइए देख लेते हैं आगे क्या दिया गया है।
कह रहा गोली का जो वेग है उसे हाथ से फेंकने में कितना प्राप्त होता है, 0.1। तो आइए रख लेते हैं, क्या लिखेंगे, गोली का वेग, गोली का वेग, और वेग को दोस्तों लिखते हैं v से। तो क्या है, गोली का वेग v बराबर क्या है, 0.1 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है। अब आइए दोस्तों, हमें निकालना क्या है, संवेग निकालना है। तो क्या लिखेंगे, संवेग p बराबर, तो दोस्तों संवेग p बराबर क्या होता है, m इंटू वी, ये फार्मूला होता है दोस्तों। अब इसी में मान रख देते हैं, तो क्या आ जाएगा, m का मान रखेंगे दोस्तों, तो m का मान क्या दिया गया है, 25 गुणे 10 की घात माइनस का 3 गुणे वेग क्या दिया गया दोस्तों, वेग दिया गया 0.1। अब दोस्तों गुणा करा देते हैं यहाँ पर, तो क्या आ जाएगा, जब 0.1 का इसमें गुणा कराएंगे तो 25 का गुणा करेंगे दोस्तों, 25 से कम 25 आ जाएगा, और इंटू में 10 की पावर 3 दिया गया है। यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव था दोस्तों, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे और इनके मान रख लेते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों या तो इसे इस तरीके से रख सकते हैं, और या इसे तोड़ने पर रखेंगे तो आ जाएगा 0.00। जब दोस्तों इसमें भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 0.0025 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। ये आंसर निकल आएगा दोस्तों। तो एक ये भी इसका आंसर सही हो जाएगा, 0.0025 केजी मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए इस आंसर को रख लेते हैं दोस्तों। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, P बराबर 0.0025 केजी मीटर और प्रति में सेकेंड। दोस्तों ये इसका आंसर आ गया निकल के। अब आइए इस आंसर को हाईलाइट कर देते हैं पहले वाले की तरह से, इस तरीके से। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल की, आगे वाला जो सवाल है वो किस तरीके से सॉल्व होने वाला है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, सवाल नंबर चौथा दिया गया है। सवाल नंबर चौथा किस तरीके से सॉल्व करेंगे। दोस्तों क्या दिया गया है, कह रहा किसी ठेले का द्रव्यमान, दोस्तों क्या कह रहा, किसी ठेले का द्रव्यमान। दोस्तों ठेला क्या होता है, जो ट्रक होते हैं बड़े बड़े भारी, तो दोस्तों उसका द्रव्यमान दिया गया है। तो किसी ठेले का द्रव्यमान 4000 किलोग्राम है। दोस्तों कितना है, 4000 किलोग्राम बहुत बड़ा दोस्तों वजन दिया गया है। कह रहा उसमें रखे सामान का वजन 20,000 किलोग्राम है। और दोस्तों देखो, उसमें जो सामान रखा गया वो उससे भी ज्यादा वजन वाला है, उससे भी ज्यादा द्रव्यमान रखता है। तो क्या लिखेंगे, ठेले का द्रव्यमान, ठेले का द्रव्यमान बराबर 4000 किलोग्राम। दोस्तों क्या आ गया, ठेले का द्रव्यमान कितना आ गया, 4000 किलोग्राम। अब दोस्तों ठेले का द्रव्यमान दिया गया, अब ठेले में लगे सामान का वजन कैसे लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ठेले में रखे सामान का द्रव्यमान। दोस्तों जो ठेले में रखा सामान है उसका द्रव्यमान कितना है, उसका द्रव्यमान है 20,000 केजी, यानी बहुत बड़ा द्रव्यमान है दोस्तों, 20,000 केजी है। तो अब ठेले का कुल द्रव्यमान देख लेते हैं कि ठेले का कुल द्रव्यमान क्या आएगा, क्योंकि 4000 किलोग्राम का तो ठेला है दोस्तों, उसमें 20,000 किलोग्राम का वजन लदा है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे ठेले का कुल द्रव्यमान, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ठेले का कुल द्रव्यमान। तो दोस्तों ठेले का कुल द्रव्यमान m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा दोस्तों 4000 प्लस 20,000। अब दोनों दोस्तों जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 24,000 केजी। क्या आ गया दोस्तों, 24,000 केजी आ जाएगा यहाँ पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा अगर ये ठेला 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चलता है, तो दोस्तों इसका वेग दिया गया है, तो लिखेंगे ठेले का वेग बराबर, क्या लिखेंगे दोस्तों, ठेले का वेग v बराबर क्या दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से ये चल रहा है। तो दोस्तों अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है इसका संवेग। क्या निकालना फ्रेंड्स, संवेग निकालना है। तो फार्मूला लगा देते हैं दोस्तों, संवेग p बराबर m इंटू वी। संवेग p बराबर दोस्तों क्या है, m इंटू वी, m इंटू वी दिया गया दोस्तों। तो अब मान रख देते हैं संवेग की जगह। तो क्या आ जाएगा, कुल द्रव्यमान दोस्तों क्या आया है, तो कुल द्रव्यमान आया है यहाँ पर 24,000। तो क्या लिखेंगे, 24,000
इंटू वी बराबर क्या है 2 दिया गया दोस्तों 2 मीटर प्रति सेकेंड। अब इसका जब गुणा करा देंगे फ्रेंड्स तो गुणा करने पर कितना आ जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा 24 दूनी 48 और यहाँ पर 3 जीरो हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे। मात्रक इसका दोस्तों केजी मीटर प्रति सेकेंड में ये इसका मात्रक होता है। तो आइए मान रख लेते हैं। तो P बराबर क्या आया निकल कर, P बराबर आ गया दोस्तों 48,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब आइए इसका आंसर रख देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर लिख लेते हैं। आंसर क्या है दोस्तों, P बराबर 48,000 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों जो आंसर आया है अब आइए उसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट करने में आसानी रहे। तो ये दोस्तों उसका आंसर जो है ये हाईलाइट हो गया। अब आइए देख लेते हैं इसके आगे का सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। दिया गया है एक कार का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और वेग दोस्तों दिया गया है, क्या दिया गया है, और उसका जो वेग है और उसका वेग 0.5 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है। तो उसका संवेग क्या होगा दोस्तों, हमें क्या निकालना है, संवेग निकालना है। उसके पहले द्रव्यमान दिया गया है, उसका वेग दिया गया है। तो आइए एंट्री नोट कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कार का द्रव्यमान m बराबर 1000 किलोग्राम। तो दोस्तों कार का द्रव्यमान लिख लेते हैं, कितना आ गया 1000 किलोग्राम। अब लिखेंगे कार का वेग, वेग को लिख दो दोस्तों v से। तो v बराबर क्या दिया गया है, दिया गया 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का दोस्तों वेग दिया गया है। अब हमें निकालना क्या है, कार का संवेग निकालना है। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, कार का संवेग। दोस्तों कार का संवेग क्या है p। तो p बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, p बराबर होता है m इंटू वी। अब यहाँ पर मान रख देते हैं सभी का। तो m का मान क्या दिया गया है, तो m का मान दोस्तों दिया गया है 1000। तो लिखेंगे 1000 किलोग्राम इंटू वी का दोस्तों मान दिया गया है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों गुणा करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, जब 1000 का इसमें गुणा कराएंगे 5 में तो क्या आ जाएगा दोस्तों 5000 आ जाएगा यहाँ पर। अब देख लेते हैं एक अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। क्या आ जाएगा दोस्तों, गुणा करने पर केजी की जगह केजी आ जाएगा, मीटर ऊपर हो जाएगा और सेकेंड नीचे हो जाएगा। अब दोस्तों जब एक अंक के बाद ये दशमलव लगा है तो उसके बाद के जीरो की गणना नहीं करते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर P बराबर दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों उसका संवेग कितना आ गया 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का उसने क्या किया, संवेग प्राप्त कर लिया। अब आइए इसका आंसर रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो आंसर P बराबर क्या है, आंसर P बराबर है 500 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों ये इसका आंसर प्राप्त हुआ है। अब आइए इसे हाईलाइट कर देते हैं ताकि नोट बनाने में आसानी रहे आप लोगों को। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या किया, इस सवाल को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसका अगला सवाल। आइए दोस्तों अगला सवाल देख लेते हैं। दिया गया है, कह रहा एक 20 ग्राम द्रव्यमान की कोई गोली है और 2 किलोग्राम द्रव्यमान की राइफल से। दोस्तों गोली का वजन कितना है 20 ग्राम है और राइफल का वजन कितना है 2 किलोग्राम है, से 50 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से छोड़ी जाती है। तो राइफल के प्रारंभिक प्रतिक्षेपित वेग की गणना कीजिए। तो आइए दोस्तों सवाल देख लेते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा। आइए दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है एक 20 ग्राम द्रव्यमान की गोली है। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, गोली का द्रव्यमान। तो दोस्तों सवाल लगाएंगे, लिखेंगे गोली का द्रव्यमान। दोस्तों तो गोली के द्रव्यमान को लिखेंगे m1 से। तो गोली का द्रव्यमान m1 बराबर दोस्तों क्या है 20 ग्राम दिया गया है। क्या दिया गया फ्रेंड्स, 20 ग्राम दिया गया है। अब 20 ग्राम को जब हम लोग किलोग्राम में बदलेंगे तो क्या करते हैं दोस्तों, 20 गुणे 10 की घात माइनस का 3। अब ये किस में हो गया दोस्तों, ये हो गया किलोग्राम में। अब दोस्तों जब इसके नीचे 1000 लाएंगे, 1000 से जब इसमें भाग लगाएंगे तो भाग लगाने पर क्या आ जाएगा, भाग लगाने पर आ जाएगा 0.02 kg। दोस्तों इसे सॉल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने m1 प्राप्त कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं राइफल का द्रव्यमान। गोली का द्रव्यमान तो दोस्तों पता हो गया। अब क्या लिखेंगे, राइफल का
राइफल का द्रव्यमान दोस्तों, तो m2 से लिखेंगे, राइफल का द्रव्यमान m2 हो जाएगा। तो दोस्तों क्या है, 2 kg दिया गया है, तो लिख देंगे राइफल का द्रव्यमान 2 kg दिया गया है दोस्तों। अब प्रारंभ में गोली राइफल के अंदर होती है, तो यह कौन सी अवस्था में होगी, विरामावस्था में होगी दोस्तों। यानी जब प्रारंभ अवस्था में है तो गोली कहाँ होती है, राइफल के अंदर होती है, और कौन सी अवस्था में होती है, विरामावस्था में होती है दोस्तों। जैसे हम लोग ट्रिगर दबाते हैं वैसे ही गोली राइफल से धड़ाम से एकदम बाहर निकलती है और वह कोई ना कोई एक वेग प्राप्त कर लेती है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कुल द्रव्यमान क्या हो जाएगा। तो लिखेंगे गोली का कुल द्रव्यमान, कुल द्रव्यमान। तो दोस्तों कुल द्रव्यमान क्या है, m1 प्लस m2, जो दोनों दिए गए हैं उन्हें जोड़ देंगे। तो क्या है दोस्तों, m1 प्लस m2। तो दोस्तों जोड़ेंगे, पहला क्या दिया है, पहला आया है 0.02 kg प्लस m2 आया है दोस्तों 2 kg। अब जब इन्हें ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.02 kg। दोस्तों ये मान आ गया यहाँ पर, कुल योग आ गया दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इसका प्रारंभिक वेग क्या दिया गया है दोस्तों। तो लिखेंगे दोस्तों प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। और दोस्तों प्रारंभिक वेग को कैसे लिखते हैं, u से लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा u1 बराबर, दोस्तों पहला क्या है, यानी गोली जो है जब वो राइफल के अंदर है और विरामावस्था में है दोस्तों, तो जब विरामावस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो दोस्तों प्रारंभिक वेग उसका क्या हो जाएगा, प्रारंभिक वेग उसका शून्य हो जाएगा। तो यहाँ पर शून्य लिख देते हैं, प्रारंभिक वेग उसका शून्य हो गया। अब आइए देख लेते हैं उसका अंतिम वेग क्या बनेगा दोस्तों। तो जब प्रारंभिक वेग शून्य बनेगा तो प्रारंभिक संवेग देख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा दोस्तों, प्रारंभिक संवेग। दोस्तों प्रारंभिक संवेग जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, m इंटू वी होता है, यहाँ पर u आ जाएगा प्रारंभिक जब निकालेंगे दोस्तों। तो m का मान क्या दिया गया है, m का मान दिया गया है 0.02 इंटू, और u1 का मान दोस्तों है 0, तो 0 रख देंगे। अब 0 का जब गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी प्रारंभिक, यदि प्रारंभिक वेग 0 है तो प्रारंभिक संवेग भी क्या होगा, वो भी 0 हो जाएगा दोस्तों इस कंडीशन में। अब आइए इसका आगे देख लेते हैं दोस्तों सवाल। अब आइए दोस्तों लिख लेते हैं प्रारंभिक वेग और प्रारंभिक संवेग तो दोस्तों हम लोगों ने निकाल लिया है। अब आइए लिख लेते हैं कि अंतिम वेग क्या होगा दोस्तों। तो लिख लेते हैं राइफल का अंतिम वेग। क्या लिखेंगे दोस्तों, राइफल का अंतिम वेग। दोस्तों राइफल का अंतिम वेग क्या आ जाएगा v2 हो जाएगा फ्रेंड्स, अंतिम वेग। अब आइए देख लेते हैं गोली का अंतिम वेग। गोली का अंतिम वेग, तो दोस्तों गोली का अंतिम वेग v1 हो जाएगा फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं संवेग, यानी विस्फोट के बाद दोनों का संवेग क्या होगा। तो लिखेंगे विस्फोट के बाद दोनों का संवेग, विस्फोट के बाद दोस्तों क्या है, दोनों का संवेग। यानी जब राइफल से गोली निकलेगी, जैसे ट्रिगर दबाएंगे एकदम से विस्फोट होगा, तो दोस्तों विस्फोट के बाद दोनों का संवेग क्या हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स दोनों का संवेग क्या बनने वाला है। तो दोस्तों बन जाएगा m1v1, क्या बन जाएगा, m1v1 प्लस m2v2। अब आइए इनके मान रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो मान क्या आ जाएगा, तो पहले का मान देख लेते हैं क्या दिया गया है m1। तो दोस्तों m1 पहले दिया गया है गोली का, यानी 0.02 इंटू, और उसका वेग दोस्तों क्या दिया गया है, प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों दिया गया है 50 मीटर प्रति सेकेंड। क्या दिया गया है, 50 मीटर प्रति सेकेंड का दोस्तों दिया गया है। तो आइए लिख लेते हैं यहाँ पर कि 50 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से है दोस्तों। तो क्या लिखेंगे, 50 मीटर प्रति सेकेंड के प्रारंभिक वेग से है। उसके बाद दोस्तों लिखेंगे प्लस m2 दोस्तों क्या है, m2 दिया गया है 2 दिया गया है, 2 kg है तो 2 आ जाएगा, और v2 यहाँ से हम लोग ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से v2 जो है यहाँ से हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब आइए इस जगह देख लेते हैं सवाल किस तरीके से ये सॉल्व होने वाला है दोस्तों। यहाँ से यहाँ तक सवाल दिया गया है इतना नीचे दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं यहाँ से क्या आ जाएगा। तो दोस्तों जब इसमें गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं विस्फोट के बाद दोनों का संवेग क्या आएगा निकल कर। अब आइए उसके बाद में दोस्तों देख लेते हैं इस संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं दोस्तों। क्या लिखेंगे, संवेग संरक्षण के नियम से। तो लिखेंगे
संवेग संरक्षण के नियम से दोस्तों क्या लगाएंगे, संवेग संरक्षण का नियम लगाएंगे। तो आइए देख लेते हैं संवेग संरक्षण का नियम क्या बनेगा। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है संवेग संरक्षण का नियम, दोस्तों नियम होता है m1u1, क्या लिखेंगे m1u1, फिर दोस्तों क्या होता है प्लस m2u2 इक्वल टू m1v1, दोस्तों क्या होता है m1v1, तो क्या आ जाएगा m1v1। उसके बाद दोस्तों क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा m2v2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों m2v2, ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर क्या माना जाएगा, यहाँ पर तो दोनों शून्य हो जाएंगे क्योंकि उनके प्रारंभिक वेग जो है वो शून्य है, तो प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा शून्य आ जाएगा, इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर मान रख देंगे। तो क्या दिया गया है m1 का मान दिया गया है, तो m1 का मान दोस्तों क्या है, तो यहाँ पर m1 का मान दिया गया 0.02, क्या है दोस्तों 0.02 इंटू वेग दोस्तों दिया गया है v1, तो वेग क्या है 50 मीटर पर सेकंड दिया गया दोस्तों, तो 50 आ जाएगा, प्लस m2v2 दोस्तों दिया गया है, तो m2v2 का मान क्या आया है, तो दोस्तों m2v2 बराबर क्या आ जाएगा, m2 क्या दिया गया है, तो m2 का मान 2 दिया गया है और v2 की जगह v2 दिया गया दोस्तों, ये आ जाएगा मान। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं फ्रेंड्स, तो क्या आ जाएगा, जब इसे तोड़ेंगे यहाँ पर दोस्तों तो क्या दिया जाएगा, नीचे नीचे यहाँ पर 100 आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे दोस्तों 2/100 इंटू 50 प्लस 2v2 आ जाएगा फ्रेंड्स। अब यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा निकल कर फ्रेंड्स, देख लेते हैं, यहाँ पर कट करते हैं तो 50 एकम 50 और 50 दूनी 100, 2 आ जाएगा दोस्तों, और 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 एकम 2 हो जाएगा यहाँ पर कटने पर, तो 2 एकम 2, यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों, और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ पर दोस्तों क्या दिया गया है 2v2 दिया गया है। अब दोस्तों जब मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ये v2 यहाँ पर दिया गया है, ये v2 यहाँ पर इस साइड आ जाएगा, अपोजिट दिशा में दोस्तों चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा v2 बराबर, जब ये प्लस का दोस्तों दिया गया इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। आइए इस इक्वेशन को दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, तो क्या दिया गया है इक्वल टू, यहाँ पर 0 है दोस्तों 1 और प्लस का 2v2, दोस्तों ये प्लस का है इधर आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 2v2 हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पर जब v2 का मान निकालेंगे तो एक यहाँ पर नीचे आ जाएगा, तो 1/2 इंटू v2 हो जाएगा दोस्तों, इसे कट करेंगे जब यहाँ पर तो आ जाएगा माइनस का 0.5 इक्वल टू v2। तो दोस्तों v2 का वेग क्या आ गया है, v2 का वेग आ गया 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों क्या आ गया यहाँ पर 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का दोस्तों क्या प्राप्त हुआ, वेग प्राप्त हो गया। अब आइए यहाँ पर मान रख लेते हैं दोस्तों, इसका आंसर रख लेते हैं, इसका आंसर क्या आया है, तो आइए यहाँ पर इसका आंसर रख लेते हैं फ्रेंड्स। तो v2 बराबर क्या प्राप्त हुआ है, v2 बराबर है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। तो दोस्तों इसी को क्या करते हैं हाईलाइट कर देते हैं, क्योंकि इसमें v2 ही पूछा गया था कि v2 का मान क्या होगा। तो आइए v2 का मान रख लेते हैं दोस्तों, तो ये v2 का मान दोस्तों प्राप्त हो गया, और इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो अब आइए देख लेते हैं इसका आगे का सवाल। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं अगला सवाल क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला सवाल दिया गया है, कह रहा 2 हॉकी खिलाड़ी, एक जिसमें से ए जिसका द्रव्यमान है 50 kg और वेग है 4 मीटर प्रति सेकेंड का, दूसरा खिलाड़ी है बी जिसका द्रव्यमान है 60 kg का और उसका वेग है 3 मीटर प्रति सेकेंड का। दोनों खिलाड़ी ए व बी आपस में टकरा जाते हैं, तो दोनों खिलाड़ी किस वेग से गिरते हैं। तो आइए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व कर लेते हैं, किस तरीके से ये सवाल सॉल्व होगा। तो दोस्तों सबसे पहले लिख लेते हैं कि जो खिलाड़ी ए है उसका द्रव्यमान दोस्तों क्या होगा, तो ए द्रव्यमान के लिए क्या लिखेंगे ma, क्या लिखेंगे दोस्तों m बना लेंगे और यहाँ पर छोटा सा a लगा लेंगे। तो ma यानी पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान क्या है दोस्तों, पहले खिलाड़ी का द्रव्यमान दिया गया है 50 kg, तो क्या लिख लेंगे 50 kg। उसके बाद दोस्तों इस साइड क्या लिखेंगे, दूसरे खिलाड़ी का द्रव्यमान यानी mb दिया गया है, तो mb यानी b वाले खिलाड़ी का द्रव्यमान क्या है, तो उसका द्रव्यमान है 60 kg, तो यहाँ पर 60 kg लिखेंगे दोस्तों। अब इसका प्रारंभिक वेग क्या दिया गया दोस्तों, तो प्रारंभिक वेग को u से लिखते हैं, तो ua बराबर क्या आ जाएगा, पहले का कितना है, कह रहा 4 दोस्तों मीटर प्रति सेकेंड, तो 4 मीटर प्रति सेकेंड पहले का वेग है। और यहाँ पर दोस्तों दूसरे का वेग लिख लेंगे ub बराबर, तो क्या दिया गया है, इसका वेग है 3 मीटर प्रति सेकेंड का वेग है दोस्तों, तो इसका जो वेग है वो 3 मीटर प्रति सेकेंड का आ गया। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग की स्थिति। तो दोस्तों क्या लिखेंगे, प्रारंभिक वेग
तो पहले ए खिलाड़ी के लिए प्रारंभिक वेग देख लेते हैं, उसके बाद में बी खिलाड़ी के लिए प्रारंभिक वेग देखेंगे। तो आइए दोस्तों इसे ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे खिलाड़ी ए का प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों इसका क्या निकलेगा, खिलाड़ी ए का प्रारंभिक वेग। तो दोस्तों क्या आ जाएगा निकल कर, जब इसका खिलाड़ी ए का प्रारंभिक वेग हम लोग निकालेंगे तो क्या दिया गया है, 50 दिया गया है। तो आ जाएगा 50 इंटू उसके बाद में वेग क्या दिया गया है, 4 दिया गया दोस्तों। तो क्या आ जाएगा, 4 गुणा करेंगे 5 को 20। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 200 kg मीटर प्रति सेकेंड। क्या आ जाएगा दोस्तों, 200 kg मीटर प्रति सेकेंड। यानी ये क्या आ गया, ये पहले खिलाड़ी का आ गया दोस्तों। संवेग निकल कर क्या आ गया, P बराबर ये आ गया दोस्तों संवेग। अब इसी तरीके से खिलाड़ी बी के लिए हम लोग निकालेंगे कि खिलाड़ी बी का संवेग क्या होगा फ्रेंड्स। तो आइए देख लेते हैं, लिखेंगे खिलाड़ी बी का संवेग। तो आइए देख लेते हैं, खिलाड़ी बी का जब संवेग निकालते हैं तो क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर भी आ जाएगा P बराबर उसका प्रारंभिक वेग क्या है, यानी mb इंटू u2 दोस्तों जो दिया गया, ub यहाँ पर दिया गया है, b और a के रूप में हमने माना है दोस्तों, ub आ जाएगा, मान रख लेते हैं। तो mb बराबर क्या दिया गया है, mb बराबर दिया गया है 60 kg। तो क्या आ जाएगा 60 kg इंटू ub बराबर दोस्तों दिया गया है 3 मीटर प्रति सेकेंड। अब दोस्तों जब गुणा करा देते हैं तो आ जाएगा 6 तिरिक 18, यानी 180 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड का दोस्तों ये भी क्या आ गया, संवेग आ गया। यानी दोनों के दो संवेग प्राप्त हो गए। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं कि कुल प्रारंभिक वेग क्या आ जाएगा दोस्तों। क्या लिखेंगे, कुल प्रारंभिक वेग। दोस्तों क्या है, कुल प्रारंभिक वेग क्या आ जाएंगे। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों, कुल प्रारंभिक वेग या संवेग दोस्तों क्या आएंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो कितना आया पहले का दोस्तों, आया है 200 kg मीटर प्रति सेकेंड, प्लस दूसरे दोस्तों क्या आया 180 kg मीटर प्रति सेकेंड। जब दोनों दोस्तों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 और 180 तो आ जाएगा 380 kg मीटर प्रति सेकेंड आ गया दोस्तों। अब देख लेते हैं कि माना अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकेंड है। दोस्तों क्या लिखेंगे, माना अंतिम वेग v मीटर प्रति सेकेंड है। दोस्तों क्या है, माना अंतिम वेग जो है वो कितना है, v मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है जो अंतिम वेग है। तो दोस्तों अब क्या आ जाएगा, अंतिम संवेग निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, अंतिम संवेग। तो दोस्तों अंतिम संवेग बराबर देख लेते हैं कि अंतिम संवेग क्या आ जाएगा, P बराबर। तो फार्मूला दोस्तों देख लेते हैं, क्या लिखेंगे, ma प्लस mb। दोस्तों क्या आ जाएगा, ma प्लस mb और इंटू में v आ जाएगा फ्रेंड्स। तो अब आइए मान रख देते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पर। तो दोस्तों जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले का कितना दिया गया है 50 दिया गया है, दूसरे कितना दिया गया है 60 दिया गया है। दोनों जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 110 हो जाएगा। और वेग की जगह v है तो वेग की जगह v ही रहने देंगे। अब दोस्तों क्या करते हैं, संवेग संरक्षण का नियम लगा देते हैं। तो लिखेंगे संवेग संरक्षण के नियम से। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों, संवेग संरक्षण के नियम से, संवेग संरक्षण के नियम से या संवेग संरक्षण के नियमानुसार। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं, क्या दिया गया, यहाँ पर दिया गया है 110v। तो लिखेंगे 110v इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों योग कितना आया है, योग आया है 380 का। तो क्या लिखेंगे 380। अब दोस्तों यहाँ पर कट करते हैं तो v बराबर क्या आ जाएगा, तो v बराबर आ जाएगा 380 ऊपर रखेंगे और 110 नीचे रखेंगे दोस्तों, 0 से 0 समाप्त हो जाएगा, कट जाएंगे दोस्तों। अब मान निकाल लेते हैं, तो 11 का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, 11 तियाँ 33। उसके बाद दोस्तों 5 बचेगा, पॉइंट लगेगा, 50 हो जाएगा। तो 11 चौको 44 हो जाएगा दोस्तों, 6 बचेगा 60 हो जाएगा, तो 11 पचे 55 होगा। तो इस तरीके से आ जाता है 3.45 मीटर प्रति
सेकेंड का वेग दोस्तों वो प्राप्त कर लेगा। तो अब आइए इसी को आंसर रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे आंसर में 3.45 मीटर प्रति सेकेंड का दोस्तों क्या प्राप्त कर लिया उसने, वेग प्राप्त कर लिया। अब आइए इसी को हाईलाइट कर देते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से उसे हाईलाइट बना दिया। अब फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने आगे वाले सवाल की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन दिया गया है। कह रहा है एक वस्तु का द्रव्यमान 25 kg है। वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित करने में क्या बल लगेगा यदि वस्तु पर त्वरण 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का है। तो आइए दोस्तों जो मान दिए गए सबसे पहले उन मानों को रख लेते हैं। तो क्या दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया है दोस्तों। तो द्रव्यमान के लिए क्या लिखते हैं, m लिखते हैं। तो m बराबर क्या आ जाएगा, तो दोस्तों m बराबर आ जाएगा 25 kg। अब हमें ये देखना है कि एसआई पद्धति में है या नहीं है। तो दोस्तों एसआई पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम। ये एसआई पद्धति में दी गई है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है दोस्तों। यदि ये केवल ग्राम में दी होती तो क्या करते, इसे किलोग्राम में बदल लेते। अब आइए देख लेते हैं। कह रहा है कि उसे विस्थापित करने में कितना त्वरण लगता है। दोस्तों त्वरण के लिए क्या होता है, ए होता है। तो ए का मान क्या दिया गया है, 0.2 और मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण कार्य कर रहा दोस्तों। तो ये आ गया ए का मान। अब कह रहा है कि करने में क्या बल लगेगा दोस्तों, क्या पूछ रहा है कि यह करने में क्या बल लगेगा। तो आइए बल देख लेते हैं। बल को कैसे डिनोट करते हैं फ्रेंड्स, तो बल को डिनोट करते हैं एफ से। तो एफ हो जाएगा वाट, यानी एफ हमें मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों लिखेंगे न्यूटन के नियमानुसार। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स, न्यूटन के नियमानुसार, यानी न्यूटन का जो नियम है दोस्तों उसी के अनुसार हम लोग बढ़ रहे हैं। तो आइए देख लेते हैं न्यूटन के नियमानुसार क्या होगा। तो दोस्तों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एफ बराबर एम इंटू ए। आप लोगों ने सुना है, फार्मूला बताया भी गया है, पीछे पढ़ भी चुके हो चैप्टर में कि एफ बराबर दिया होता है एम इंटू ए। अब मान रख लेते हैं दोस्तों। तो एम का मान क्या दिया गया है, एम का मान दिया गया है 25 kg इंटू ए का मान दोस्तों दिया गया है 0.2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये मान रख देंगे दोस्तों। अब गुणा करा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा फ्रेंड। 50 यहाँ पर क्या आ जाएगा, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ देख लेते हैं, एक अंक के बाद दशमलव है तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा 50 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दोस्तों। या ये मान रख लेते हैं, और या फिर हम लोग कौन सा मान रखते हैं, मान हम लोग जानते हैं दोस्तों 5.0 इंटू काय में आ जाएगा, प्रचलित दोस्तों मात्रक होता है। ये मात्रक क्या कहलाता है, ये मात्रक कहलाता है बल का न्यूटन कहलाता है। तो F बराबर क्या आ गया, 5 न्यूटन का बल। तो दोस्तों जब F बराबर 5 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वह वस्तु एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होने में 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करेगी। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे चैप्टर के जो मुख्य इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स तो दोस्तों उनको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं होमवर्क, और इन क्वेश्चंस को आप लोगों को सोल्व करना है दोस्तों, और इनके आंसर भी दिए गए हैं। तो आप लोग साथ में आंसर भी मिलाते रहना। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया दोस्तों होमवर्क में। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, आइए रख लेते हैं इस तरीके से, आप दोस्तों देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया, कह रहा है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 20 kg है और उसको 4 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाता है, तो उसका संवेग क्या होगा। दोस्तों इसका आंसर आना चाहिए 80 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। और हमें निकालना क्या दोस्तों, संवेग निकालना है। ये सवाल आप लोग जब जो न्यूमेरिकल लगवाए गए दोस्तों उनको एक बार अच्छे से समझना, और उसके बाद में ये सारे न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आ जाएंगे दोस्तों। तो संवेग निकालना दोस्तों, संवेग का फार्मूला क्या होता है, पीछे जो सवाल दिए गए हैं, पहला सवाल जो दिया गया दोस्तों उसमें बताया गया है, वही फार्मूला आप लोगों को प्रयोग करना है। अगला दोस्तों दिया गया है, कह रहा है यदि किसी वस्तु पर संवेग 20 kg प्रति मीटर है और वस्तु का द्रव्यमान 10 kg है, तब वस्तु पर वेग क्या होगा। तो दोस्तों हमें वेग की ज्ञात करना है, यानी वेग की गणना करनी है। यहाँ पर संवेग भी दिया गया है और द्रव्यमान दिया गया है दोस्तों। तो जब संवेग का फार्मूला लगाएंगे तो उसमें हमें वस्तु का वेग प्राप्त हो जाएगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं होमवर्क के लिए क्या दिया गया है। इसका आंसर कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड, यानी वेग क्या आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई गोली 0.1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकने पर इतने किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड का संवेग प्राप्त करती है, तो गोली का द्रव्यमान क्या होगा। दोस्तों गोली का हमें द्रव्यमान ज्ञात करना है, एम ज्ञात करना है, और ये इसका आंसर दिया गया, यानी 25 ग्राम या 25 × 10⁻³ kg। ये दोस्तों इसका आंसर आएगा। अब आइए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन दोस्तों क्या दिया गया है। तो चौथा क्वेश्चन दिया गया है, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाकर
विस्थापित किया जाता है दोस्तों। किसी वस्तु पर क्या किया जाता है, 10 न्यूटन का बल लगाकर उसे विस्थापित कर देते हैं। यदि वस्तु का द्रव्यमान 5 केजी है तो उत्पन्न त्वरण क्या होगा। दोस्तों जो उत्पन्न त्वरण होगा उसका आंसर दिया गया है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर का त्वरण आंसर आएगा। तो दोस्तों ये 4 सवाल आप लोगों को दिए गए होमवर्क के रूप में, और आप लोगों को ये चारों सवाल लगाने हैं और उनके ये आंसर दिए गए, आंसर भी आप लोगों को मिलान करना है अच्छे से। फिर दोस्तों इसके आगे के टॉपिक देखेंगे और इसके बाद में हम लोग बहुविकल्पी सीरीज करेंगे जिसमें से 30 क्वेश्चन होंगे, और दोस्तों वो जो सीरीज होगी वो ऑनलाइन होगी और हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। जब तक आप लोग आसानी से तैयारी करते रहिए और पढ़ते रहिए दोस्तों।